जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। चलिए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए पहला क्वेश्चन है, अहमदनगर रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है जिसका नाम बदलकर अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो ये कहाँ पर है अहमदनगर रेलवे स्टेशन? तो ये महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नया नाम क्या बन चुका है इसका? इसका नाम है नया अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस राज्य में भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किया जाएगा? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इंडियाज़ फर्स्ट पीएम मित्र पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या मध्य प्रदेश? तो ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में इसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, क्या है ये? पहला पीएम मित्र पार्क होगा। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौशल और व्यवसायों की वैश्विक मान्यता को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व व्यापार संगठन या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, कौशल और व्यवसायों की वैश्विक मान्यता को बढ़ावा देने के लिए, याद रखेंगे। चलिए यहाँ पर ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 आयोजन किया गया? ये यहाँ पर आपको बताना है। क्या? राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान। तो इसका नाम आपको याद रखना है, रबी अभियान 2025 कहीं पर आ जाए। कहाँ पर आयोजित हुआ है? सहारनपुर, मुंगेर, नई दिल्ली या मुंबई? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। चलो अब अगला देखो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, मरियम फातिमा निम्न में से किस राज्य की पहली महिला फिडे मास्टर बन गई हैं? तो बिहार की बन चुकी हैं मरियम फातिमा। ठीक है ना, याद रखेंगे। मरियम फातिमा क्या है? मरियम फातिमा बिकम्स बिहार्स फर्स्ट वुमेन फाइड मास्टर। याद रखना है, यही है इनका नाम, आपको याद रखना है। मरियम फातिमा बिहार से रिलेटेड है ये आपको जरूर याद रखना है। अब देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में भारत की अध्यक्षता में पहले विश्व सागौन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? किस शहर में भारत की अध्यक्षता में, यानी कि भारत की अध्यक्षता पहली हुई है यहाँ पर? तो पहले विश्व सागौन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? चेन्नई, कोची, भोपाल या पटना? तो ऑप्शन नंबर बी, कोची में हुआ है आयोजन। ठीक है ना, कोची में आयोजन हुआ है। ठीक है ना, विश्व सागौन सम्मेलन याद रखेंगे कोची में ही हुआ है। और चैनल सब्सक्राइब कर लेना भाई, अगर आपने नहीं किया है तो जरूर। ठीक है, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। अगला क्वेश्चन देखो अब, निम्न में से किस शहर में एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन किया गया? ये नाम आपको जरूर याद रखना है, अपोलो एथेन। ठीक है ना, अपोलो एथेन, ये नाम आपको जरूर याद रखना है। और ये क्या है? ये एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र है। तो कहाँ पर इसका अभी उद्घाटन हुआ है? भोपाल, राजगीर, जैसलमेर या नई दिल्ली? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में अभी उद्घाटन हुआ है अपोलो एथेन का, ये आपको याद रखना है। अब देखो अगला, निम्न में से किस राज्य में भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन द्वारा जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया? तो जल शक्ति अभियान का आयोजन जहाँ पर आ जाए तो इस बार कहाँ पर हुआ है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब या बिहार? तो पंजाब में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, जल शक्ति अभ्यास हुआ है कहाँ पर? पंजाब में। और भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन द्वारा ये चीज़ हुई है। ठीक है ना, याद रखेंगे, आर्मर्ड डिवीजन द्वारा। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश को पॉलीमेटेलिक सल्फाइड यानी कि PMS को बोला जाएगा, PMS पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस दिया गया है? तो किस देश को दिया गया है? भारत, रूस, फ्रांस या इटली? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, भारत को दिया गया है। ठीक है ना, भारत को दिया गया है। याद रखेंगे, PMS की फुल फॉर्म क्या होगी? पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस दिया गया है। याद रखेंगे, चलिए याद रखना इसको। अब देखो अगला क्वेश्चन, भारत को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO, VIPO, तो VIPO की फुल फॉर्म कहीं पर आ जाए तो आप क्या बताएंगे? WIPO की वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO की फुल फॉर्म है WIPO की। तो इसके द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है ना, भारत का कौन सा स्थान है वैश्विक नवाचार सूचकांक में? तो 35, 36, 37 या 38वां? तो 38वां है भाई भारत का स्थान इस बार। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन ICC T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर 1 बनने वाले भारत के तीसरे खिलाड़ी बन चुके हैं? ठीक है ना, ICC T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर 1 बनने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बन चुके हैं भारत के? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? वरुण चक्रवर्ती ही यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए,
वरुण चक्रवर्ती, याद रखेंगे इसको भी। ये आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है भाई, ठीक है ना, ये आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दे करके जाएंगे। ये पीडीएफ आपको प्रॉपर टेलीग्राम पर मिलेगी, ज्वाइन हो जाना, नहीं हुए हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, डेली करंट अफेयर्स के लिए और भी काफ़ी चीज़ें आएंगी, सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी, ठीक है। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे हर प्लेटफॉर्म के, तो ज्वाइन हर जगह हो जाना। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। थैंक यू, बाय।